आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रायिकता। प्रायिकता वैसे हमने पहले भी पढ़ाई है, एक वीडियो कक्षा 8 क्लास की। आज हम उसकी दूसरी एक्सरसाइज बनेंगे। दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जो है हम इसमें प्रायिकता का सूत्र बताते हैं कि प्रायिकता का सूत्र होता क्या है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर किसी संभावना के होने की घटना, किसी संभावना के होने की घटना बटे कुल संभावना की घटना, कुल संभावना की घटना। तो इसे लिखते हैं प्रायिकता को PE, यहाँ होता है NE यानी कि कितनी घटना घटी बटे में NS। ये प्रायिकता का सूत्र लगेगा इस चैप्टर में। जैसे यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के के उछाल पर, एक सिक्के के उछाल पर, उछालने पर जो संभावना बन सकती है, संभावना वो होगी हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने की संभावना, तो हेड आने की जो संभावना होगी, हेड आने की संभावना वो क्या होगी, संभावना, हेड आने की संभावना होगी H। तो इसमें जो है किसी संभावना के होने की घटना जो है वो तो कितनी होगी, NE का जो मान हो जाएगा वो तो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 है। और जो NS का जो मान है, कितनी पॉसिबिलिटी है कुल संभावना की, 2। तो इसमें प्रायिकता जो आ जाएगी वो आ जाएगी PE बराबर NE बटे में NS। तो NE की वैल्यू 1 है, NS का मान 2 है। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चाहे हेड की पूछे 1/2 आएगी, चाहे टेल की पूछे 1/2 आएगी, क्योंकि टेल आने की भी संभावना कितनी होगी, 1। यदि एक सिक्के को एक बार में उछालते हैं, यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसकी संभावना क्या होगी। यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसकी संभावना क्या हो सकती है, उसको देखते हैं। सूत्र यही रहेगा, 2 सिक्के के उछालने की संभावना क्या क्या हो सकती है। यदि 2 सिक्कों की बात हो रही है, 2 सिक्कों को उछालने की संभावना, कुल संभावना, कुल लिखिए क्या क्या हो सकती है। मान लिया पहले वाले पे जो है, पहले पे दोनों पे हेड आ गया, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। अब के पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, ये लास्ट में दोनों पे टेल आ गया। तो इसकी कुल संभावना जो हो जाएंगी 2 सिक्कों के उछालने की वो होगी NS बराबर 4। अब वो कहता है कि इसके हेड आने की संभावना, एक सिक्के पर हेड आने की संभावना, यानी कि 2 सिक्कों को उछालता है तो उनके हेड आने की संभावना, पहले सिक्के पर हेड, तो पहले सिक्के पे जो हेड आएगा, हेड इसमें है पहले सिक्के पे, या ऐसे नहीं, ऐसे पूछेगा कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, उनके एक हेड आने की प्रायिकता, या 2 टेल आने की प्रायिकता, या एक हेड एक टेल आने की प्रायिकता, या दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यदि वो कहता है कि एक सिक्के पर एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता पूछता है, तो उस कंडीशन में एक हेड आने की जो संभावना होगी वो क्या होगी, हेड जो होगा उसमें हेड 2 में आ रहा है, एक सिक्के में हेड
टेल, टेल और हेड, एक हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें एन ई हो जाएगा 2, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान कितना है 2 और एन एस का मान कितना है 4, तो 1/2। यदि वो कहता है इसमें कि 2 हेड आने की संभावना, 2 हेड आने की, तो 2 हेड आने के लिए क्या हो जाएगा, 2 हेड आने की, 2 हेड आने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी, 2 हेड आने की होगी, यानी कि दोनों पे जो है हेड हेड आ जाएगा। तो इसमें एन ई हो जाएगा 1, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी ई बराबर एन ई बटे में एन एस, और एन एस की वैल्यू कितनी है 4 है, और एन ई का मान तो 1/4 हो जाएगी। यदि वो कहता है 2 टेल आने की प्रायिकता, तो 2 टेल इसमें है तो भी 1/4 आएगी, क्योंकि उसमें एन ई 1 हो जाएगा, एन एस 4 ही है, 1/4 आ जाएगी। तो ये तो था पासे के लिए, वो सिक्के के लिए सॉरी। यदि वो 3 सिक्के उछालता है तो 3 सिक्के के उछालने की जो संभावना बनेगी 3 सिक्कों के उछाल की, 3 सिक्कों के उछाल की कुल संभावना जो होगी वो होगी, क्रम से लिखेंगे, पहले पे हेड आ गया या तीनों पे शुरुआत में हेड हेड आ गया। अब ये जो है 2 पे हेड आ गया, 1 पे टेल आ गया। अब जो है टेल हेड आ गया, फिर जो है हेड टेल या टेल हेड हेड, हेड तीनों पे हेड हेड, 2 पे हेड 1 पे टेल। अब के पहले पे हेड, भी दूसरे पे टेल, फिर हेड, पहले पे टेल, लास्ट वाले पे हेड। अब जो आएगा टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर आ जाएगा एक हेड टेल टेल, एक हो जाएगा इसमें टेल टेल। तो 8 संभावना होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कुल संभावना हो जाएगी, यानी कि एन एस का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब वो कहता है कि 2 सिक्कों पे कम से कम हेड आने की संभावना। यदि वो 2 सिक्कों पर कहता है, 2 सिक्कों पर कम से कम, या 2 सिक्कों पर हेड आने की संभावना, हेड आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो 2 सिक्कों पर हेड आने की संभावना क्या होगी, देखो 2 सिक्कों पे हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 2 सिक्कों पे हेड जो है ये रहा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और तो कहीं नहीं है, 2 सिक्कों पे हेड। तो इसकी संभावना हो जाएगी एन ई बराबर 3। तो क्या सूत्र हो जाएगा, पी ई बराबर एन ई बटे में एन एस। तो ये जो है इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं। तो एन ई की वैल्यू कितनी होगी, 3/8। तो 8वीं के सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 सिक्के तक उछाल सकता है वो। अगली जो होगा क्या बोलते हैं, पासे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।